नमस्कार। क्या आपकी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे होस्ट हो रही है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लैट है, लेकिन जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को ओपन किया तो उसमें नीचे कैटेगरी दिखा रहा है कि कॉटेजेस। प्रॉपर्टी का सही कैटेगरी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो टारगेटेड कस्टमर्स को दिखे। कोई फ्लैट अगर सर्च कर रहा होगा लेकिन वो कॉटेज में दिखा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, तो वो टारगेट को मैच नहीं करेगा। इस तरीके से आप अपना बुकिंग लॉस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि सही कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिंपली अपनी एयरबीएनबी ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, होस्ट प्रोफाइल पे स्विच कीजिए, देन लिस्टिंग वाले सेक्शन में जाइए। लिस्टिंग वाले सेक्शन में जाकर के आप अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें सेलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में इसमें एंटायर प्लेस और हाउस दिखा रहा है कि आप पूरी प्रॉपर्टी देते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पूछेगा, विच इज़ मोस्ट लाइक योर प्लेस, इसमें से सबसे नज़दीकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है। ये फ्लैट है, हाउस है, सेकेंडरी यूनिट है, किस तरीके का बेड एंड ब्रेकफास्ट है, बुटीक होटल है। लेट सपोज, वैसे तो हमने पहले से इस वाली प्रॉपर्टी के लिए सेलेक्ट किया हुआ था, बट आपके लिए बताते हैं कि अगर ये फ्लैट है तो फ्लैट में इसको स्विच कर जाइए। तो फ्लैट में आते ही ये आपको दिखाएगा कि रेंटल यूनिट है, अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, लॉफ्ट है, इनमें से जो भी है। लेट सपोज कि अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। देन ये पूछेगा लिस्टिंग टाइप कौन सी है, एंटायर प्लेस दे रहे हैं या रूम दे रहे हैं या शेड रूम है। एंटायर अपार्टमेंट लेट सपोज हम दे रहे हैं तो एंटायर अपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिए। आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स अवेलेबल है। आपका जो अपार्टमेंट है हो सकता है कि 10 माले की बिल्डिंग हो, 10 स्टोरी बिल्डिंग हो या फिर 6 स्टोरी बिल्डिंग हो। वो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है। अब आपका पूछेगा कि लिस्टिंग जो है वो कौन से फ्लोर पे है। लेट सपोज टोटल 6 माले की बिल्डिंग है, उसमें से सेकंड या थर्ड फ्लोर पे ये मेरी लिस्टिंग अवेलेबल है, उसको सेलेक्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद आप पूछोगे कि ईयर ऑफ बिल्ट, ये जो बिल्डिंग है वो कौन सी ईयर में बिल्ट हुई थी। आपने मान लीजिए ये ईयर ऑफ बिल्ट था 2017। अब प्रॉपर्टी साइज, आपका जो अपार्टमेंट है वो कितना बड़ा है, इसमें से यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले यूनिट स्क्वायर फीट मान लीजिए। अगर ये मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का है तो आप इसमें 2000 डाल दीजिए। सिंपली आपके जो नक्शा अवेलेबल है आपके फ्लैट का, उसमें आपको मिल जाएगा कि कितना स्पेस का ये आपकी बिल्डिंग है या फिर आपका जो अपार्टमेंट है वो कितने स्पेस में बना हुआ है। तो 2000 स्क्वायर फीट इसमें बना हुआ है और आपने फिल किया। अब सिंपली आपको सेव के ऑप्शन में जाना है और इसको डाटा को सेव कर देना है और कुछ टाइम में आपकी ये कैटेगरी अपडेट हो जाएगी, जो कि आपके लिस्टिंग प्रोफाइल में आपको दिखने लग जाएगी। फ्रंट में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली मेरी प्रॉपर्टी में कौन सी कैटेगरी दिख रही है। तो ऐसे आप सिंपली अपनी प्रॉपर्टी की कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रो टिप, यूनिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाइए, क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टीज़ को एक्स्ट्रा प्रमोट किया जाता है एयरबीएनबी के ऐप और वेबसाइट पे। तो सिंपली अगर यूनिक कैटेगरी के प्रॉपर्टी आपकी अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाइए और ऐप से, वेबसाइट से अलाइन कीजिए ताकि वो ज़्यादा प्रमोट हो सके। ऐसे ही नंबर ऑफ टिप्स और ट्रिक्स को जानने समझने के लिए एयरबीएनबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी समस्या आपको आ रही है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे 1-on-1 एक्सपर्ट कंसल्टेशन कॉल से जुड़िए, जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। साथ में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।